Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning and I welcome you all in Puzzle Pro। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आई होप कि आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इससे पहले जो हमारे 2 सेशंस हुए हैं, बहुत ही पावरफुल सेशंस हुए हैं मेंस के। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज चीज़ें लेकर आ रही हूँ और आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के हिसाब से उससे बेसिक लेवल के और उससे थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ताकि आपको अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले की 2 क्लासेस मिस की हैं तो प्लीज जाइए, रिकॉर्डेड सेशंस वीडियोस में आपको पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर वीडियोस के सेक्शन में आपको मिलेंगी, क्योंकि वो जो सेशंस हैं वो लाइव नहीं हो रहे हैं, रिकॉर्डेड हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या टॉपिक लेकर आई हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉर्डेड सिलॉग्स और रिवर्स सिलॉग्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसको हम। इससे पहले हमारे 2 टॉपिक्स हो चुके हैं बच्चों। कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो चुका है, इनपुट आउटपुट हो चुका है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने वो नहीं अटेंड किया जरूर जाइए और देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार कंटेंट है। प्लस कोई नया बच्चा भी अगर अभी इस समय पर तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी वो कंटेंट ऐसा नहीं है कि मेंस लेवल का है तो समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे कॉर्डेड सिलॉजिज्म, उसके बाद में हम चलेंगे रिवर्स सिलॉजिज्म। और रिवर्स सिलॉजिज्म में मैं कुछ एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपको जो कंक्लूजन्स दिए होते हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सभी स्टेटमेंट्स को ना सॉल्व करके हम जल्दी से उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। ठीक है, तो रुके रहना, बहुत मजा आएगा आज के सेशन में आप सभी बच्चों को। तो ये अभी हम करने वाले हैं कॉर्डेड सिलॉग्स। कॉर्डेड सिलॉग्स हम अभी करने वाले हैं। यहाँ पर ऊपर की हेडिंग है, कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, हैश, एट द रेट, डॉलर्स, ये सब आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग इलस्ट्रेटेड। वो भी आपको साथ में मीनिंग्स दिए होंगे कि हैश का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके साथ में कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। स्टेटमेंट्स को आपको ट्रू मानना है। इफ दे सीम टू बी, अगर लगे भी कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो भी स्टेटमेंट को हमें सही ही मानना है। तो कंक्लूजन्स को रीड करो एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम था ये चेक करना कि उसने पूछा क्या है, कि जो कंक्लूजन्स हैं लॉजिकली फॉलो करते हैं या नोट फॉलो। कई बार ऐसा होता है ना कि फॉलो नोट फॉलो, और हम पढ़ते नहीं है, हम फॉलो के हिसाब से करके आते हैं और लिखा होता है नोट फॉलो। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। लॉजिकली फॉलो करता है गिवन स्टेटमेंट में से डिसरिगार्डिंग कॉमनली नॉन फैक्ट्स। तो अब हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक, जितने भी सिंबल्स हैं उनका मीनिंग दिया गया है कि कौन से सिंबल का क्या मतलब है, और क्वेश्चंस आगे आपको मैं दूंगी। तो एक बार फटाफट से किसी बच्चे को नोट डाउन करना है कर लो। वैसे हर एक पेज पर ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, हर एक पेज पर ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। हैश का मतलब है सम, याद रखो, पहले पी है हर जगह, बाद में क्यू है। यहाँ पर भी फिर ध्यान देना है कि पहले पी 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 है, तो अब कोई टेंशन नहीं है, मतलब अब बहुत सिंपल हो गया। कई बार होता है ना कि पहले यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर क्यू आ जाता है, फिर पी आ जाता है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये मतलब है। और यहाँ पर एक सिंबल बनाया गया है बच्चों, यहाँ पर फैक्टोरियल का सिंबल बनाया गया है, और फैक्टोरियल का मतलब है पॉसिबिलिटी। नोट दिया गया है, अगर फैक्टोरियल इज प्लेस्ड आफ्टर एनी ऑफ द सिंबल, अगर किसी भी सिंबल के बाद में फैक्टोरियल का सिंबल लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल केस। आगे एग्जांपल दिया गया है, p परसेंट फैक्टोरियल q का मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब है ऑल, तो मतलब वो क्या पूछेगा, ऑल p इज q इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल p बीइंग q इज अ पॉसिबिलिटी। सिंपल सी चीज है। पहला क्वेश्चन फटाफट से आप सभी के सामने ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब हमको बताना है, ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये कंक्लूजन्स दिए गए हैं, 1, 2 और 3, कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं करता है, बस हमको फटाफट से यही निकालना है। तो किटकैट एट द रेट फटाफट से देख लो। एट द रेट का मतलब ओनली अ फ्यू, मतलब कि सम किटकैट इज 5 स्टार और सम किटकैट इज नॉट 5 स्टार। आगे 5 स्टार परसेंट मंच, परसेंट का मतलब क्या है, ऑल, मतलब ऑल 5 स्टार इज मंच। ठीक है, मंच हैश कैडबरी, हैश का मतलब है सम, तो सम मंच इज कैडबरी। अमूल डॉलर्स,
कैडबरी। डॉलर्स का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर? नो, तो नो कैडबरी इज अमूल हमको ये मेंशन्ड है, ये लीजिए पहला। किटकैट हैश फैक्टोरियल मतलब पॉसिबल पूछा है, तो हैश का मतलब क्या है? सम, तो सम किटकैट इज अमूल इज अ पॉसिबिलिटी, ये पूछा है उसने आपसे। सम किटकैट इज अमूल इज अ पॉसिबिलिटी। किटकैट यहाँ पर है, अमूल यहाँ पर है, पॉसिबल तो बिल्कुल इनके बीच में, क्योंकि किटकैट अमूल से इतना दूर है, इनके बीच में हर रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी पूछेगा तो वो सही हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है पहला। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? ओल, मतलब ओल मंचेस कैडबरी इज द पॉसिबिलिटी। ओल मंचेस कैडबरी, ये मंच है, कहता है ओल मंचेस। अब सम मंचेस कैडबरी 100% सही नजर आ रहा है, ओल मंचेस कैडबरी 100% सही नहीं नजर आ रहा, तो ओल मंचेस कैडबरी पूछता तो कांड से वाला गलत, पर पूछी उसकी क्योंकि फैक्टोरियल लगा, पॉसिबिलिटी तो सही, सेकंड पे बिल्कुल सही है। तीसरा, किटकैट एंड 5 स्टार, एंड डायरेक्ट पूछा है, एंड का मतलब है सम पी इज नॉट, मतलब कि सम किटकैट इज नॉट 5 स्टार, तो किटकैट ये है, सम किटकैट इज नॉट 5 स्टार, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तो हमारे तीनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं, ई ऑप्शन ऑल फॉलोज आ जाएगा। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्ट्रीम्स एट द रेट डैम्स, एट द रेट ओनली अ फ्यू, यानी कि सम स्ट्रीम्स आर डैम्स एंड सम स्ट्रीम्स आर नॉट डैम्स, ये दिया गया है। सी आगे हम स्ट्रीम और डैम से ही देख लेते हैं, यहाँ चलते हैं, ये छोड़ दिया हमने, इसको बना दिए डैम्स हैश सी, हैश का मतलब सम, तो सम डैम्स आर सी, याद रखना ये स्ट्रीम है, ये सी है। आगे सी डॉलर्स कैनाल, डॉलर्स का मतलब क्या है बच्चों? नो, तो नो सी इज कैनाल मेंशन्ड है, और कैनाल परसेंट, परसेंट का मतलब है बच्चों ओल, तो ओल कैनाल इज रिवर, ये मेंशन्ड है। लेकिन याद रखना ये नो का रिलेशनशिप सी और कैनाल का है, रिवर का नहीं है। अब पहला कंक्लूजन, रिवर परसेंट, परसेंट का मतलब है ओल, ओल रिवर इज सी पॉसिबिलिटी, ओल रिवर इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, रिवर यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। नो का रिलेशनशिप किसके बीच में है बच्चों? सी और कैनाल के बीच में, राइट। अब रिवर में ये जो कैनाल है, रिवर का ही तो पार्ट है कैनाल, वो कह रहे हैं ओल्ड रिवर कैन बी सी, पूरा का पूरा रिवर सी कैसे होगा? क्योंकि सी से दूर है कैनाल, कैनाल किसका पार्ट है? रिवर का ही पार्ट है। तो पहला तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। अगला, स्ट्रीम्स हैश, हैश का मतलब क्या है? सम, तो सम स्ट्रीम्स आर कैनाल्स, स्ट्रीम यहाँ पर, कैनाल यहाँ पर, अब दोनों दूर है, डायरेक्ट रिलेशनशिप पूछा है सम का, कब सही होता? जब साफ साफ आंखों से नजर आता, नहीं नजर आ रहा तो गलत है। डैम्स हैश, हैश का मतलब है सम, तो सम और आगे फैक्टोरियल लगा है पॉसिबिलिटी, तो सम डैम्स कैन बी कैनाल्स, कहता है डैम का कुछ पार्ट कैनाल में जा सकता है। हाँ, डैम से कैनाल में सम, डैम और कैनाल में सम का रिलेशनशिप नहीं है ना, और उसने फिर पॉसिबिलिटी पूछी है तो सही हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा तीसरा फॉलो करता है, ए ऑप्शन ओनली, थर्ड फॉलो आ जाएगा। आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोडेड सिलोग्स आपको मिलता है आपके पेपर में, भाग के करना, सबसे पहले करना। कोडेड इनइक्वालिटी सिलोग्स बहुत आसान टॉपिक्स होते हैं, रिवर्स सिलोग्स तगड़ा होता है, मुश्किल होता है, उसको हम अभी आगे करेंगे। उससे पहले जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों के पास में नहीं आएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। कंटेंट आप लोगों को पता ही है, और अच्छा लगता है तभी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कंटेंट मेरी तरफ से हमें मेरी कोशिश रहती है बहुत बढ़िया सुप्रीम प्रीमियम लेवल का क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप बच्चे ज्वाइन नहीं है तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम के सर्च बार में डालिए @पारुल मैम, PARULMAM, चैनल का नाम है रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गिर। अब यहाँ पर मिलता क्या आपको? आपको डेली बेसिस पर बच्चों चेकलिस्ट मिलती है, फ्री चेकलिस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। चेकलिस्ट इज क्या? PDF है बच्चों, एक फ्री की PDF मैं आपको हर रोज देती हूँ, मंडे टू फ्राइडे मिलती है। हाँ, मंडे टू फ्राइडे आपको मिलती है, तो फायदा उठाओ, फ्री का कंटेंट है, चाहिए रहता है ना सभी को, तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी उससे। और इस रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा जो चैनल है ना, इसमें 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। आपको वहां पर थोड़े बहुत इधर उधर फेक चैनल्स दिखाएगा, वहां पर मत चले जाना।
अगला क्वेश्चन, आज तक एट द रेट ओनली अ फ्यू, मतलब कि आज तक, सम आज तक इज न्यूज 18 और आज तक का कुछ पार्ट न्यूज 18 से दूर है। न्यूज 18 डॉलर्स जी न्यूज, डॉलर्स मतलब नो, तो नो न्यूज 18 इज जी न्यूज, ठीक है। आज तक परसेंट इंडिया टीवी, परसेंट का मतलब है ओल, तो ओल आज तक इज इंडिया टीवी, इंडिया टीवी, ये लो। और क्या बच गया, जी न्यूज परसेंट, परसेंट का मतलब है बच्चों ऑल, तो ऑल जी न्यूज इज CNBC, ये लो। नो का रिलेशनशिप न्यूज 18 और जी न्यूज के बीच में है। पहला इंडिया टीवी, परसेंट का मतलब है ऑल, तो ऑल इंडिया टीवी कैन, पॉसिबिलिटी है क्योंकि फैक्टोरियल लगा है, तो ऑल इंडिया टीवी कैन बी जी न्यूज। ऑल इंडिया टीवी कैन बी जी न्यूज, इंडिया टीवी है यहाँ पर, ठीक है, ये इंडिया टीवी है आपका, ये इंडिया, ऑल इंडिया टीवी कैन बी जी न्यूज, कहता पूरा का पूरा इंडिया टीवी जो है वो जी न्यूज हो सकता है। अब इंडिया टीवी पूरा है ये, जिसमें ये वाला हिस्सा भी आ रहा है, और ये हिस्सा है न्यूज 18 का जो कि दूर है जी न्यूज से, तो पूरा इंडिया टीवी तो जी न्यूज में नहीं, बाकी सारा जा सकता है, लेकिन जो ये जो मैं जिसको डार्क कर रही हूँ ये हिस्सा न्यूज 18 का पार्ट है, और न्यूज 18 पूरा का पूरा जी न्यूज से दूर है, तो पूरा इंडिया टीवी जी न्यूज नहीं हो सकता, काटा लगाइए। इंडिया टीवी एंड का मतलब है बच्चों ये रहा, सम नॉट, तो सम इंडिया टीवी इज नॉट न्यूज 18, सम इंडिया टीवी इज नॉट न्यूज 18, तो जरा देखो इंडिया टीवी ये पूरा का पूरा, उसमें से ये हिस्सा न्यूज 18 से दूरी तो है, ये दूसरा बिल्कुल सही है। CNBC डॉलर्स, डॉलर्स का मतलब बच्चों है नो, तो नो CNBC इज न्यूज 18, पूरा का पूरा CNBC न्यूज 18 से दूर है, नहीं नहीं, जी न्यूज न्यूज 18 से दूर है, पूरा CNBC तो नहीं है, अगर सम का पूछता तो सही होता, तो ये भी गलत, यहाँ पर तुम्हारा सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है सिर्फ, ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होता, तो जो सही ऑप्शन है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकता है ना भी हो, अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो आप जो सही आंसर है, जो कंक्लूजन एक्चुअली फॉलो करता है, वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं रिवर्सलॉग्स की तरफ, फटाफट से हम लोग सेशन को खत्म करेंगे आज, जल्दी जल्दी चीजों को समझेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। पढ़ लीजिए एक बार यहाँ पर क्या मेंशन्ड है। कहता है बिलो क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम कंक्लूजन्स, नीचे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ कंक्लूजन्स है, कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं, फॉलोड बाय सम स्टेटमेंट्स, और आपको कंक्लूजन्स दिए गए हैं और सेट ऑफ स्टेटमेंट मिला है, मतलब कि 3 से 4 से 5 स्टेटमेंट्स का पूरा सेट मिला है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन कंक्लूजन, मतलब कि जो कंक्लूजन है उस पर्टिकुलर कंक्लूजन के लिए जो आपको गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिया गया, कौन सा सेट, फिर से समझो, ऐसे नहीं समझ में आता, आपको कंक्लूजन दिया गया है, ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको कंक्लूजन दिया गया है, नीचे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये पूरा एक स्टेटमेंट, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट हो गई, आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे, फिर चेक करोगे कि इससे ये वाले कंक्लूजन सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, नहीं बन रहे तो आप आगे बढ़ जाओगे, फिर ये पूरी स्टेटमेंट चेक करोगे। अभी तरीका बताऊंगी, अभी सिर्फ मतलब बता रही हूँ। रिवर्स सिलॉग्स, सिलॉग्स में आपको जनरली क्या मिलता है, आपको स्टेटमेंट दी जाती है और कंक्लूजन्स दिए जाते हैं, स्टेटमेंट को हम सही मानते हैं और फिर कंक्लूजन बताते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब उल्टा है, रिवर्स उल्टा है इसका, हमको स्टेटमेंट नहीं दिया गया,
हमको कंक्लूजन दिया गया और कंक्लूजन्स हमारे सही, हमको सही मानने हैं। अब इसके बेसिस पर ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब टेंशन हो जाती है बच्चों को, रिवर्स लॉग्स का नाम सुनते ही ये टेंशन हो जाती है कि सबके सब, अब 4 सेट्स हैं, चारों को अगर सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली हमारा टाइम जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। कैसे समझना पड़ेगा? जैसे कि आपको ना कंक्लूजन में दिया गया है सम ए इज बी। मैं बहुत डीप बात बता रही हूँ, सच में ध्यान से सुनना। सम ए इज बी दिया है कंक्लूजन में। अब ये कंक्लूजन 100% सही है। अब तुम दिमाग लगाओ, और मुझे लाइव चैट तो है नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, बैठे बैठे सोच लेना, रिकॉर्डेड देख रहे हो कोई बात नहीं। तो सम में इस भी ये कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन किस हाल में ठीक हो सकता है? जब आपको स्टेटमेंट में क्या मिले। अगर आपको स्टेटमेंट में मिला सम बी इज ए, तब सही हो सकता है ना? क्योंकि अगर सेम मिला सम में इज बी तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेम नहीं होने चाहिए, रीस्टेटमेंट गलत हो जाता है ना? तो स्टेटमेंट या तो ये मिले या फिर मिले, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉसिबिलिटी का नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है तो ज्यादा कुछ नहीं बनता। या फिर ऑल ए इज, ओ ए या बी हो, ये हो। या तो इस केस में ये सही आ सकता है आंसर, ये कंक्लूजन निकल के आ सकता है, या इस वाले केस में। तो अगर ऐसा दिमाग लगाओगे तुम, मतलब सिंपल चीजों में है, जरूरी नहीं हर जगह लगाना है। अब जैसे ये सिंपल सी चीज थी तो मैंने आपको बता दिया, हर जगह पर भी ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप इतना सोचो, पर जितना हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग नहीं खर्च करना है, समझ में आपको ऐसे आ जाएगा, मैं अपना दिमाग खर्च कर लूंगी। ठीक है, तो सम में इज भी कैसे सही हो सकता है? जब तुमको स्टेटमेंट में मिले सम बी इज ए, या फिर तुमको मिले ऑल ए इज बी या ऑल बी इज ए, देख लो चाहो तो करके। अब सम बी इज ए से सम ए इज बी सही निकला ना ये स्टेटमेंट से। अगर मैं बनाती हूँ ऑल ए इज बी या फिर बनाती हूँ ऑल बी इज ए, तो हमको क्या चाहिए? कंक्लूजन में सम ए इज बी, यहाँ भी सम ए इज बी सही है, यहाँ भी सम ए इज बी सही है। तो सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी अगर हमको कोई ऐसा कंक्लूजन पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत डीप बात बता दी, इससे पहले और भी बहुत से रूल्स हैं, आ जाओ कि इसको इजीली कह वही बात है ना, बच्चे कह देते हैं मैम कह देना आसान है, सामने वाला कराता है तो इजी लगता है, खुद से करते हैं तो मुश्किल लगता है। लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, है ना? चलो, सबसे पहले तरीका बता रही हूँ, सुनते रहना आराम से, ध्यान से। सम के इज नॉट पी, डायरेक्ट रिलेशनशिप उसने आपको दिया है के से पी का, क्यू और आर से डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक्स और जे, इसको ऐसा ना नोट कर लो हमेशा, टाइम नहीं जाता है। अब सम के नॉट पी, तो यहाँ पर सम नोट का रिलेशनशिप है। सम क्यू बीइंग नॉट आर, मतलब क्यू और आर में सम नोट, लेकिन पॉसिबिलिटी में पूछ लिया। सम एक्स आर नोट जे, यहाँ पर भी आपसे सम नोट पूछ लिया। समझ गए? के और पी में सम नोट का रिलेशनशिप है जो कि सही है, मतलब कंक्लूजन में दिया गया है। क्यू और आर में सम नोट प्लस पॉसिबिलिटी, मतलब सम क्यू इज नोट आर इज अ पॉसिबिलिटी, ये दिया गया है। और एक्स और जे में सम एक्स इज नॉट जे, सिंपल ये दिया गया है। अब हम कैसे जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से स्टेटमेंट्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। कैसे? इसकी हेल्प से, जो मैंने ये चीज बनाई है। अब जैसे कि तुमको पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहली चीज, कंक्लूजन में जितने एलिमेंट्स है के पी क्यू आर एक्स जे, सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे स्टेटमेंट में, तभी तो तुम पूरा का पूरा कंक्लूजन निकाल पाओगे ना। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर आर क्यू ओ पी एक्स जे, मुझे दिख रहा है कि के यहाँ पर मिसिंग है, के यहाँ नहीं है, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लूँ तो भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जाऊं अगर तो अगेन पी आर पी क्यू क्यू एक्स एक्स जे जे ओ, के मिसिंग है। आर पी पी क्यू एक्स क्यू आर, यहाँ भी अरे सब में ही पी क्यू क्यू जे जे एक्स एक्स आर आर ओ, हाँ ये जितने भी चारों दिए गए हैं सब में के मिसिंग है, तो यहाँ से तो आंसर किसी से भी नहीं निकल सकता। ये पहला है, आसान है, टेंशन मतलब वो भी आगे चल के बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
तो इसमें के ही नहीं है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़िया था ना, एक बार मजा तो आया है ना। तुम सबने अपनी कॉपी निकाल के शायद थोड़ा सोचा होगा कि हम इसको कर लेते हैं, नहीं करना था, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। आ जाओ अगला। अगेन रेड से ब्लू में दिया गया, कहते हैं सम रेड कैन नेवर बी। कैन नेवर बी का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है। कैन नेवर बी का मतलब होता है नेवर, नेवर मतलब कि स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है, स्ट्रांगली मना कर रहा है। तो यहाँ पर 100% काटा लगा रहा है कि सम रेड इज नॉट ब्लू, पक्के वाला। तो रेड से ब्लू, सम नॉट, ठीक है। सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, ग्रीन से व्हाइट में डायरेक्ट गिवन है, सम नॉट। सम व्हाइट नॉट बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाइट से ब्लू दिया गया डायरेक्ट रिलेशनशिप, सम व्हाइट बीइंग नॉट ब्लू, सम नॉट और पॉसिबिलिटी, ये दिया गया है, ठीक है। अब अगेन कलर्स रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट, चार ही कलर्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट, ये रिपीटेड है, तो 4 कलर्स ही हमको सब में मिलने चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, सब में ही दिख रहे हैं मुझे, व्हाइट रेड ग्रीन ब्लू, ग्रीन व्हाइट रेड ब्लू ब्लू ब्लू, ये रहा, इसमें भी है रेड ग्रीन व्हाइट ब्लू, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। चारों में सारे के सारे हैं, फटाफट से अब हम इसको कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप देखो, रेड से ब्लू में, ग्रीन से व्हाइट में, यहाँ देखो व्हाइट से रेड में है, तुमको डायरेक्ट दिख रहा, नहीं दिख रहा, रेड से ग्रीन में, रेड से ग्रीन में नहीं दिख रहा, ग्रीन से व्हाइट में, ग्रीन से व्हाइट में दिख रहा है, वहां कह रहा है नो ग्रीन इज व्हाइट, यहाँ कहता है सम ग्रीन इज नॉट व्हाइट, तो सही है, नो ग्रीन इज व्हाइट, अगर ये तुम्हारी स्टेटमेंट है तो उससे सम ग्रीन इज नॉट व्हाइट सही निकलेगा, तो ये मतलब कि पहला हमारा गलत नहीं हुआ। व्हाइट से ब्लू, अच्छा व्हाइट से ब्लू में गिवन है सम व्हाइट आर ब्लू, तो अगर सम व्हाइट आर ब्लू है तो सम व्हाइट आर नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही होगा, गलत नहीं होगा, समझते हो ना इस बात को। अगर तुमको बोला सम व्हाइट आर ब्लू, तो अगर मैं तुमसे इसमें से पूछूं सम व्हाइट आर नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, वो सही हो जाएगा, है ना। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा सा ब्लैक से ब्लू, तो मतलब पहले वाले को हमको चेक करना पड़ेगा, अभी ये गलत नहीं हुआ है, ठीक है। अगला ऑल ग्रीन इज व्हाइट, ग्रीन से व्हाइट में सम नॉट, अगर पूरा ग्रीन व्हाइट है जबकि कंक्लूजन में तुमको चाहिए सम ग्रीन इज नॉट व्हाइट, कैसे पॉसिबल है, मतलब कि बी वाला गलत हो गया, है ना। ये तरीका होता है, ये मैंने इसलिए नोट करवाया कि कई बार हमको डायरेक्ट चीजें ऐसी मिल जाती है, हमेशा नहीं मिलती पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मिल जाती हैं, ठीक है। जब नहीं मिलती है तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, क्या इलाज है ना। चलो अगला, रेड पर्पल नहीं है, पर्पल से व्हाइट नहीं है, व्हाइट से ब्लू है, नो व्हाइट इज ब्लू, तो नो व्हाइट इज ब्लू और कंक्लूजन में है सम व्हाइट इज नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। अब एक बात समझो, तुमको बोलता है कि पूरा का पूरा, अब मैं तो इसको दिमाग में कर सकती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए यहां पर बना रही हूँ, नो व्हाइट इज ब्लू गिवन है, वो कहता है कि सम व्हाइट इज नॉट ब्लू, अगर मैं चेक करूं कि सम व्हाइट इज नॉट ब्लू, वो तो 100% सही हो जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि कंक्लूजन में उसकी पॉसिबिलिटी सही है, तो ये तो गलत हो जाएगी, मतलब कि सी कंक्लूजन, जो ये तुम्हारा सी सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, इस तरीके से समझना है। उसने कहा नो व्हाइट इज ब्लू, वो कहता है व्हाइट ब्लू नहीं है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को सही मानना है, पर स्टेटमेंट से हमारा ये वाला कंक्लूजन नहीं निकलता, ये गलत आ रहा है, क्योंकि नो व्हाइट इज ब्लू से सम व्हाइट इज ब्लू, सम व्हाइट इज नॉट ब्लू इज द पॉसिबिलिटी, गलत निकलता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया गलत। अब बचता है डी, ब्लैक ग्रीन, पर्पल रेड, व्हाइट ब्लैक, पर्पल व्हाइट, ग्रीन ब्लू, मतलब कुछ भी हमको डायरेक्ट नहीं मिला, तो अब ए और डी, अब तुम्हारे पास बच गया ए और डी, ए और डी को सॉल्व करना है, तो सम व्हाइट आर रेड फटाफट से कर लो, सम व्हाइट आर रेड, सम व्हाइट आर कहाँ गया भैया, सम व्हाइट आर रेड, ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल रेड आर ग्रीन, नो ग्रीन इज व्हाइट, पूरा का पूरा ग्रीन व्हाइट से दूर है, ये व्हाइट था तो ग्रीन जो है वो व्हाइट से हो गया दूर। आगे सम व्हाइट आर ब्लू, व्हाइट जो है ब्लू है, और ऑल ब्लैक आर ब्लू, ये क्या था, ब्लू था ना बच्चों, हाँ ये ब्लू था, कहता है ऑल ब्लैक आर ब्लू, तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ये ब्लैक है, मैं इसको याद रखूंगी, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लैक है। थोड़ा आप मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा ऐसा होच पोच हो रहा है। अब देखो जरा, सम रेड इज नॉट ब्लू, रेड का कुछ पार्ट ब्लू से दूर है, क्या ऐसा तुमको नजर आ रहा है,
ये पूरा का पूरा रेड है बच्चों, ये पूरा का पूरा रेड है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो ग्रीन है ना, पूरा ग्रीन इस व्हाइट से दूर है, हमको चाहिए ब्लू से दूर। सम रेड इज नॉट ब्लू, तो हमको यहां से नहीं नजर आ रहा, तो ये भी गलत, मतलब ए से भी नहीं निकला। आंसर है या तो डी होगा या फिर नन ऑफ दीज भी, क्योंकि दिया गया है तो हमको चेक करना पड़ेगा डी को भी। तो हो ना हो इसका आंसर डी होगा, और चेक करना पड़ेगा, है ना, चेक जरूर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया गया है। तो डी, ओनली पर्पल आर रेड, मतलब कि ऑल रेड आर पर्पल, और रेड को स्टार मार्क कर दिया। सम ब्लैक आर ग्रीन, नो व्हाइट इज ब्लैक। सम पर्पल आर व्हाइट, पर्पल को व्हाइट को बना दिया। नो व्हाइट इज ब्लैक, व्हाइट को हमने ब्लैक से दूर कर दिया। और सम ब्लैक आर ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन में हमने कॉमन बना दिया। ऑल ग्रीन आर ब्लू, पूरा का पूरा ग्रीन क्या है, ब्लू है। अब जरा चेक करो, सम रेड आर नॉट ब्लू, रेड का पार्ट ब्लू से दूर, बिल्कुल सही, रेड तो सबसे ही दूर है, पी के अलावा सबसे ही दूर है, क्योंकि स्टार मार्क किया गया है, पहला सही हो गया। सम ग्रीन इज नॉट व्हाइट, ग्रीन कहां पर है, ये है। अब ये जो ग्रीन है, ये पूरा का पूरा ग्रीन है बच्चों, ये क्या है, ग्रीन और ब्लैक का कॉमन पार्ट, पूरा का पूरा ब्लैक व्हाइट से दूर है, तो ग्रीन का ये पार्ट कॉमन भी तो आ रहा है ना ब्लैक में, तो सम ग्रीन इज नॉट व्हाइट, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब चेक करते हैं इसको, सम व्हाइट इज नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कहते हैं व्हाइट का कुछ पार्ट ब्लू नहीं है। अब सम व्हाइट इज नॉट ब्लू, व्हाइट का जो ना का रिलेशनशिप है वो ब्लैक के साथ है, ब्लू के साथ में तो नहीं है, तो व्हाइट से ब्लू में कोई भी अगर वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो वो सही हो जाएगी, ठीक है। चाहो तो सिंपल चेक कर लो, सम व्हाइट इज नॉट ब्लू, आपको क्या नजर आ रहा है, गलत नजर आ रहा है, कांट से वाला, सही तो नहीं नजर आ रहा। व्हाइट से की दूरी ब्लैक से है, ब्लू से नहीं है बच्चों, ब्लू तुम्हारा ये है, तो सम व्हाइट इज नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी भी सही है, तो यहां पर तुम्हारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आप सभी समझ गए। अब कहोगे मैम आपने एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, आप पांचों को सॉल्व कर लो, और जो मैंने तरीका बताया दोनों को मिला, अब समझा रही हूँ यार, है ना, समझाते वक्त, और मैं बिल्कुल ऐसे समझा रही हूँ कि आप छोटे बच्चे हो, आपका ये पहला दिन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं थोड़ा, मेरा तरीका ऐसा है यार, मैं थोड़ा टाइम लेके आराम से इत्मीनान से समझाती हूँ, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। हाँ चलिए आ जाइए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया गया है बाइक से कार का, सम, बस से कार का, सम, ट्रेन से एरोप्लेन का गिवन है, लेकिन नो का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था, सम बाइक आर कार, सम बस आर कार, सम ए बी जब कंक्लूजन में है तो वो सिर्फ दो ही सूरत में सही हो सकता है, जब आपको स्टेटमेंट में क्या मिले, सम कार इज बाइक या सम कार इज बस, समझ गए। या तो तुमको चाहिए सम कार इज बाइक, या तुमको चाहिए सम कार इज बस, समझ गए, या तो ये चाहिए, या फिर चाहिए ऑल, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, यहाँ पर इज, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, ये चाहिए। तो अब ये चेक कर ले फटाफट से, क्योंकि और ये कंपल्शन है, अगर ये नहीं हुआ तो और किसी तरीके से कैसे सही कर पाओगे बताओ, है ना, क्योंकि हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, कंक्लूजन्स में पॉसिबिलिटी, अगर कोई बच्चा सोचे कि नहीं मैडम क्या बोल रही हैं, स्टेटमेंट्स डायरेक्ट होते हैं ना हमारे,
स्टेटमेंट्स यहाँ पर तुम जितनी भी स्टेटमेंट्स देख रहे हो सॉल्व करते हो वो डायरेक्ट होती हैं, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में दिया जाता है कि कोई सोचे कि हम पॉसिबल करके ऐसा ऐसा बना दे, नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब हमको चाहिए ये सम कार इज बस, तो हम बस और कार का देख लेते हैं कि कुछ डायरेक्ट गिवन है। नो नो, सम ट्रेन आर कार, सम बाइक आर बस, नई बात बनी पहले से, ठीक है। नो मिला, हमको चाहिए सम, ट्रेन बाइक नहीं चाहिए, नो नहीं चाहिए, सम चाहिए लेकिन ट्रेन और कार में नहीं, सम चाहिए, कार इज बस और कार इज बाइक ऐसा चाहिए, तो यहां से भी नहीं। सी, सम ट्रेन आर बाइक, ट्रेन और बाइक में नहीं चाहिए सम हमको, सम बाइक आर बस इसमें भी नहीं चाहिए, नो तो छोड़ दो, नो तो छोड़ दो, हमको चाहिए सम। ऑल ट्रेन आर बाइक छोड़ो, ऑल बाइक आर बस, ऑल बस आर कार, ये ऑल बस आर कार हमको मिला है, तो शायद क्योंकि अब ए बी सी सभी गलत हो चुके हैं तो डी से बन सकता है, और मिल भी गया, मैंने बोला था मिल भी गया, ऑल बाइक सॉरी ऑल बस आर कार, एक तो मिला। तो अब हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ऑल ट्रेन्स आर बाइक गिवन है, ऑल बाइक आर बस ये बाइक है, ऑल बाइक आर बस, ऑल बस आर कार ये लो, नो बाइक इज एयरप्लेन, ये जो बाइक है बाइक ये दूर है एरोप्लेन से। कंक्लूजन पहला, सम कार इज बस, कार बस, सम कार इज बस, बिल्कुल सही। सम सॉरी 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 ये था ना सम बाइक आर कार, बच्चों ये नहीं, ये चेक करना, सम बाइक, ये है हमारे कंक्लूजन, सम बाइक आर कार, तो बाइक और कार में बिल्कुल कॉमन है। सम बस आर कार, बस और कार बिल्कुल कॉमन है। और नो ट्रेन इज एरोप्लेन, ट्रेन ये है, पूरा का पूरा बाइक एरोप्लेन से दूर है, बाइक में ही आ रहा है ट्रेन, तो पूरा का पूरा ट्रेन एरोप्लेन से दूर है, तो तीनों कंक्लूजन सही हो गए हमारे, कौन से वाले से, डी से। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है। दिस इज द वे हाउ यू सॉल्व रिवर्स लॉग्स के क्वेश्चंस। अगर तरीका बढ़िया लगे तो कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी तारीफ जरूर कर देना, ठीक है। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सभी के सामने, देख लीजिए इसे जल्दी फटाफट से। चलिए यहाँ पर a few doctors may be bankers, a few doctors may be मतलब कि can be, possibility पूछ रहा है, may मतलब शायद होता है ना, तो a few मतलब some, only a few होता तो कुछ और होता, इसका some और some not दोनों लेकर चलते। यहाँ पर कंक्लूजन में मतलब वो कह रहा है कि some डॉक्टर से बैंकर का दिया है और some में पॉसिबिलिटी दी गई है, सीए इंजीनियर सम पॉसिबिलिटी, इसमें भी सम पॉसिबिलिटी ये दिया गया, सम सीए बीइंग इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी। तो डायरेक्ट सीए डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सीएस, सीएस बैंकर नहीं है, ए में कुछ भी नहीं है, बी में मतलब अब पता है ऐसे क्वेश्चंस जब आपको कंक्लूजन बहुत कम, कंक्लूजन सिर्फ 2 हैं, जब हमारे पास कंक्लूजन 2 से ज्यादा होते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। अब सिर्फ 2 ही कंक्लूजन है तो वो जान करके ना एग्जामिनर स्टेटमेंट में डायरेक्ट वाला देगा ही नहीं कि हमको सब कुछ सॉल्व करना पड़े, है ना, ऐसा भी होता है कई बार। तो पहले में नहीं मिला मुझे कुछ डायरेक्ट, सीए डॉक्टर, डॉक्टर सीएस, सीएस है ही नहीं, उसने बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया क्वेश्चन को थोड़ा और बनाने के लिए। सीएस बैंकर डायरेक्ट नहीं है, बैंकर इंजीनियर नहीं है, भैया यहाँ मुझे लग रहा है सबको सॉल्व करना पड़ेगा। डॉक्टर सीएस नहीं है, सीएस बैंकर, अरे सीएस तो हमारा यहाँ पर है ही नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, मैंने सारे देख लिए, सीए डॉक्टर, डॉक्टर सीएस, सीएस नहीं है, सीएस बैंकर नो, बैंकर इंजीनियर, बैंकर इंजीनियर का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मेंशन्ड है वहां पर। तो बनाते हैं चलो, सम सीए आर डॉक्टर, नो डॉक्टर आर सीएस, ऑल सीएस आर बैंकर, 2% बैंकर्स आर इंजीनियर, मतलब कि सम बैंकर्स आर इंजीनियर,
पहला, सम डॉक्टर आर बैंकर इज अ पॉसिबिलिटी, सम डॉक्टर आर बैंकर, डॉक्टर का हो मना किया गया सीएस में, डॉक्टर तुम्हारा यहाँ तो आ सकता है इधर, तो सम डॉक्टर इज बैंकर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही, पहला तो सही हो गया। दूसरा, सम सीए बीइंग इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, कहते हैं सीए का कुछ पार्ट इंजीनियर में जा सकता है, अरे सीए इंजीनियर से बिल्कुल दूर है, कोई भी पॉसिबिलिटी पूछेगा सीए से इंजीनियर में सही हो जाएगी। तो भैया मैं तो खुश हो गई, अब लक कहो कुछ कहो, ए ऑप्शन सही आंसर है, निकल गया फटाफट से। मतलब कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन को हमने जल्दी सॉल्व करना है, कैसे भी करना है। अब भले ही जैसे इस क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसा नहीं मिल पाया कि हम कैंसिल आउट कर सके, हो सकता है अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो मिल जाएगा, पर पेपर में इतना टाइम नहीं होता, जो डायरेक्ट वाली चीजें होती है ना वो मैं जरूर बोलती हूँ चेक करने के लिए। अगर उसके अलावा हम फालतू का दिमाग लगाने भी बैठ जाएंगे ना, जैसे सम वाला था वो इंपॉर्टेंट था, बता दिया तुमको, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, जैसे कई बार ना कंक्लूजन में हमको सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं, मतलब कि जो कंक्लूजन्स होते हैं सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो अगर कोई स्टेटमेंट में हमको बार बार नेगेटिव कुछ मिल रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर कुछ सबके सब पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाली स्टेटमेंट्स भी गलत हो जाती है। बस ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, पर कभी कभार जैसे ये क्वेश्चन है हो भी जाता है कि नहीं हम कैंसिल कर पाते, क्योंकि उसने नई चीज ले आया ना बीच में, एक और उसने मेंबर ऐड कर दिया सीएस वाला, सीएस के साथ में सबको लिंक कर रखा है, तो दिमाग लगाकर सोचेंगे टाइम लग जाएगा। तो फटाफट बनाओ, चेक करो, क्वेश्चन खत्म करो। अगला देखो भैया फटाफट से इसको भी, देखिए अ फ्यू ए आर नॉट बी, अ फ्यू मतलब सम ए आर नॉट बी, तो ए से बी में डायरेक्ट गिवन है सम नॉट। अब यहाँ भी देखो ये जो थोड़े कंक्लूजन वाले होते हैं ना, दो ही कंक्लूजन, उसमें बड़ा ही हो जाता है, सम बी मे बी जी, तो बी से जी में सम की पॉसिबिलिटी बोली है, ठीक है। तो अब देखो ये भी नहीं पॉजिटिव तो नहीं है, सम मे आर नॉट बी, ठीक है, नेगेटिव है, तो ए से बी में डायरेक्ट ए बी कहीं मिला नहीं मिला, बी से जी ये भी नहीं मिला, डायरेक्ट है ही नहीं, यहाँ भी वो एक्स्ट्रा कुछ ले आया है। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ। ए से बी नहीं है कहीं पर भी, बी से जी नहीं है, चलो कर लेते हैं सॉल्व फटाफट से, क्या ज्यादा सोचे। सम डी आर ए, सम ए आर सी, ऑल सी आर जी, नो बी आर सी, सम ए आर नॉट बी, ए ये है, ये पार्ट ए का जो कॉमन है सी के साथ में, पूरा सी बी से दूर है, तो पहला बिल्कुल सही। सम बी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, कहता है बी का कुछ पार्ट जी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, सी से दूर रखना है, जी में तो जा सकता है भैया, बल्ले बल्ले। यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, तो अभी आज हमने क्या किया है बच्चों, कॉर्डेड सिलॉग्स किया, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया है, तो वो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, मैं एक्चुअली लास्ट 2 सेशंस की भी भूल गई हूँ, वो भी मैं शेयर कर दूंगी 1-2 दिन में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर जो ज्वाइन नहीं है हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि हाँ पारुल मैम बढ़िया पढ़ाती हैं, हाँ पारुल मैम के थ्रू ही मेरा मेंस में सिलेक्शन हो सकता है, मैं एक बैंकर बन सकता हूँ, अगर ये कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी।